हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं कक्षा 10। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th में जो हमारा कल को यानी कल हमारा 25 फरवरी को दोस्तों जो हमारा चित्रकला का पेपर होने वाला है। दोस्तों आज मैं उस पेपर के बारे में बात करूँगा। दोस्तों आज मैं उस पेपर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा और दोस्तों उसके बारे में मैं हर चीज़ बताऊंगा आपको। बहुविकल्पी क्वेश्चन, हमारे जो महत्वपूर्ण आलेखन वगैरह है, सब मैं आज आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्न 25 फरवरी 2023। दोस्तों ध्यान रखना, चित्रकला के महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न 25 फरवरी 2023 है। वायरल प्रश्न 25 फरवरी को पक्का आएंगे। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो पक्का आने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आने वाले हैं। तो दोस्तों छाप देना, बस इतना पढ़ लो, यानी आएंगे छाप देना। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में आएंगे और दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। आपके 20 नंबर ओमार सीट के और दोस्तों 50 नंबर आपके जो आपको चित्रकला बनानी है, जो ड्राइंग वगैरह करनी है, उसके आपके पक्के होने वाले हैं। इतना पढ़ लो आज रात। 100% यही प्रश्न पेपर में छपेंगे 25 फरवरी को। दोस्तों पेपर देने से पहले जरूर देखें 20 नंबर पक्के, यानी दोस्तों पेपर देने से पहले जरूर देखें। दोस्तों 20 नंबर नहीं भी हो जाएंगे हमारे 70 नंबर पक्के। दोस्तों 70 नंबर पक्के, क्योंकि अब हमने इसमें आलेखन वगैरह भी जोड़ दिया है दोस्तों। क्योंकि अब मैं बता दूं कि इस वीडियो को हमारे 3 पार्ट होंगे। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट होगा, जिसमें पहला पार्ट होगा दोस्तों, इस पार्ट के अंतर्गत हम पहले तो सबसे पहले करेंगे महत्वपूर्ण 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले हम 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो पक्का आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर हम करेंगे इसमें 50 नंबर का जो हमारा आलेखन होगा। 50 नंबर का महत्वपूर्ण आलेखन में स्मृति चित्रण पक्का छपेंगे, यानी दोस्तों हम वही स्मृति चित्रण करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले पार्ट में हम क्या नाम लिख रहे हैं दोस्तों, बहुविकल्पी भी और साथ में आलेखन वगैरह देखेंगे। दोस्तों जैसे ही हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा उसमें भी हम बहुविकल्पी, आलेखन और स्मृति चित्रण देखेंगे। तीसरे पार्ट में भी आलेखन यानी स्मृति चित्रण वगैरह सब देखेंगे। और यानी दोस्तों 20 नंबर के बहुविकल्पी है। दोस्तों गारंटी है कि आपके अगर एक भी बहुविकल्पी इनसे बाहर चला जाए तो दोस्तों आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी इन क्वेश्चनों में से ही बनने वाले हैं। 20 नंबर पक्का आएंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पक्का छपेंगे। दोस्तों यही प्रश्न छपेंगे। और दोस्तों 50 नंबर के महत्वपूर्ण आलेखन व स्मृति चित्रण का भी स्मृति चित्रण भी हंसे ही छपने वाला है। तो दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों देखिए ये रहा हाई स्कूल चित्रकला। हाई स्कूल चित्रकला आलेखन कला से संबंधित है, यानी किससे, आलेखन कला से संबंधित प्रश्न है। ओमार बेस्ट एमसीक्यू है, यानी दोस्तों ओमार पे हो जो है, ओमार पे आपके पेपर होने वाले दोस्तों, उनके बेस्ट एमसीक्यू है। तो दोस्तों हाई स्कूल चित्रकला आलेखन कला से संबंधित प्रश्न ओमार बेस्ड एमसीक्यू होने वाले हैं। दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे आज हम, क्या बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। अब दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न में क्या देखेंगे, चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न उसने बोला है बहुविकल्पी प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए। चारकोल क्या है, यानी दोस्तों चारकोल क्या है। तो दोस्तों चारकोल ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तेल रंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चारकोल होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ध्यान रखना, हमारा चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, जो पेस्टल रंग होते हैं स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, चमकीले होते हैं, धुंधले होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पेस्टल रंग होते हैं ना वो हमारे कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। दोस्तों एक तो होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी, यानी स्थायी होता है दोस्तों जो एकदम बिल्कुल एक बार करते हैं दोस्तों वो दोबारा मिटने वाला नहीं। लेकिन दूसरा नंबर होता है अस्थायी का। दोस्तों अस्थायी ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक बार करने के बाद में दोबारा मिटा भी सकते हैं। तो दोस्तों पेस्टल रंग कौन से होते हैं, पेस्टल रंग अस्थायी होते हैं। अब प्रश्न नंबर तीसरा, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। दोस्तों प्रारंभिक भारतीय पद्धति के अनुसार जो मुख्य रंग कितने माने जाते हैं, दोस्तों वे माने जाते हैं हमारे कितने, 3 रंग माने जाते हैं। कितने, 3 रंग माने जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये दोस्तों समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, दोस्तों इसके बारे में कह रहा है। तो दोस्तों समकोण जिसका आधार 45 डिग्री का होता है नहीं, जिसका आधार 75 डिग्री का होता है नहीं, जिसका आधार कोण 60 डिग्री का होता है नहीं, जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों समकोण त्रिभुज कहते हैं। कितना, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ओस्वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, कितने, ओस्वाल्ड चक्र में कितने रंग है, 7 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ओस्वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, इसमें होते हैं हमारे 8 रंग। दोस्तों इसमें होते हैं 8 रंग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा क्या है, पैमाने से खींची जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दोस्तों जब भी हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु यहाँ रखा, एक यूँ रखा, और जो इनके बीच में ये एक सीधी लाइन खींचेंगे उसे क्या कहेंगे, रेखा कहलाएंगे। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, 2 बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हमें एक रेखा कहते हैं। 2 बिंदु के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं।
कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, यानी दोस्तों कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी, HB से, 2B से, 2H से, S से। तो दोस्तों HB पेंसिल ऐसी होती है जिससे बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। दोस्तों एक तो होते हैं हमारे प्राथमिक रंग, एक होते हैं द्वितीयक रंग और एक होते हैं तृतीयक रंग। तो दोस्तों हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मैं आपको बिल्कुल इसमें कवर कराऊंगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो कह रहा है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन से हैं। लाल है, नीला है, नारंगी है, पीला है। लाल है, नीला है, नारंगी है, पीला है। तो दोस्तों जो हमारा द्वितीयक रंग है वो है हमारा नारंगी। नारंगी द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है। लाल, नीला, पीला यानी प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं वो कितने होते हैं। इंद्रधनुष में जो हमारे रंग होते हैं 5 होंगे, 8 होंगे, 7 होंगे, 3 होंगे। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अब पूछा कि हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को हरी चीज़ को देखते हो तो हमारे नेत्र पर कैसा सामान्य प्रभाव डालेगा, ठंडा डालेगा, गर्म डालेगा, कुछ नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारे नेत्र पर कैसा प्रभाव डालते हैं, सब हमारी आंख पर ठंडा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पेज की तरफ। दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, लाल रंग में, यानी दोस्तों अगर हम लाल कलर में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए। यानी दोस्तों कह रहा है कि अगर लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए ताकि वह नारंगी हो जाए। तो दोस्तों अगर लाल रंग में हम पीला रंग मिला देंगे तो वह कैसा हो जाएगा, लाल रंग में अगर पीला रंग मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा, वो नारंगी हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है। पेस्टिल कागज है, होस्टमैन कागज है, कॉर्टिज कागज है, या कैनवास कागज है, या कैनवास कागज है। तो दोस्तों ध्यान रखना, होटमैन कागज का, यानी जब हम जल रंग बनाते हैं तो कौन सा होटमैन कागज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, होटमैन कागज का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। नीला है, नारंगी है, भूरा है, लाल है। यानी कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है, नीला, नारंगी, भूरा, लाल। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, भूरा दोस्तों भूरा नहीं होता, और लाल भी होता है। दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा यानी भूरा, यानी सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है। यानी भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पंचगढ़ी में, भीमबेटका में, या आदमगढ़ में, या रायगढ़ में। तो दोस्तों कहाँ पाया गया है, भीमबेटका में पाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अजंता गुहा मंदिर जो है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो ये है हमारा है किस जगह है, ये हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की किस गुफा, अजंता की गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त हुए हैं। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 11, या गुफा संख्या 19, या गुफा संख्या 19। तो दोस्तों जो हमें प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है गुहा संख्या 19 से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सुकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है। अजंता में, बाघ गुफा में, बादामी में, या सीतानासल में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा 17 का हो जाएगा वो हो जाएगा 17 का बी, यानी बाघ गुफा में ये स्थित है, बाघ गुफा में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। 108 अंगुल है, 90 अंगुल है, 100 अंगुल है, या 128 अंगुल है, या 128 अंगुल है। तो दोस्तों क्या है, यानी 108 अंगुल है, 108 अंगुल है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं। प्राकृतिक रंग योजना को, एक रंग योजना को, 2 रंग योजना को, या 3 रंग योजना को। तो दोस्तों मोनोकलर योजना जो होती है ना, वो होती है हमारी कितनी, वो एक कलर को कहते हैं, किसे, एक रंग योजना को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है। प्रयागराज में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, बनारस में है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी जो है दोस्तों वो किस जगह है। उत्तर प्रदेश में राज्य कला अकेडमी कहाँ है दोस्तों, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस। तो दोस्तों वो है लखनऊ के अंदर है। अगला देखिए, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तटस्थ रंग कौन सा है दोस्तों, सफ़ेद है, लाल है, हरा है, नीला है। सफ़ेद है, हरा है, लाल है, नीला है। तो दोस्तों जो हमारा तटस्थ रंग है वो कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा सफ़ेद। कौन सा, सफ़ेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा किससे है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये किससे है ये मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, तनखस कुंडलिन चित्र किस क्षेत्र में है। लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। दोस्तों जो ध्यान रखना, तनखस कुंडलित चित्र जो है किस क्षेत्र में है दोस्तों, वो ध्यान रखना दोस्तों वे हमारे किस, वो कश्मीर में, दोस्तों वे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दोस्तों वे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो दोस्तों ध्यान रखना वे किस जगह है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारे आज की इस वीडियो में जो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, कम से कम दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यानी बहुविकल्पी 70 क्वेश्चन करेंगे। कितने दोस्तों? हम कम से कम 70 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, हम 70 क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखना हम 70 क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़ी, बूंदी, चांदोड़ा, गुलेरा। चांदोड़ा, गुलेरा। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थानी जो चित्रकला का जो केंद्र नहीं है वो चावनडा है। अब किसके शासनकाल में हजमनामा का चित्रण हुआ था? जहांगीर के, अकबर के, हुमायूं के, शाहजहां के। तो दोस्तों अकबर के समय में है नहीं हजमनामा चित्रण का यानी चित्रण हुआ था। अब अगला है राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय है यानी संग्रह है, यानी कहाँ है राजा रवि वर्मा का चित्र का सबसे बड़ा संग्रह किस जगह स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजा रवि वर्मा का जो चित्र का संग्रहालय है चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। दोस्तों ध्यान रखना, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस में है? पंजाब में है दोस्तों? नहीं। कर्नाटक में है? नहीं। मध्य प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों किस जगह है? मध्य प्रदेश में खजुराहो में है, जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लेना है दोस्तों। मैं इसका पीडीएफ भी व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। आप जाकर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके यानी वे सभी वीडियो या वे सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठंडा रंग। दोस्तों उसने क्या कही है? वो कह रहा है दोस्तों कि ठंडा रंग कौन सा है? पीला है, लाल है, काला है, नीला है। दोस्तों ठंडा रंग कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा ठंडा रंग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं जो ठंडा रंग होता है हमारा कैसा होता है? नीला होता है। नीला, हरा है दोस्तों, पीला, ये नीला, हरा, ये हमारे कैसे होते हैं? ठंडा रंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? आईहोल में, मिर्जापुर में, राजगढ़ में, औरंगाबाद में। तो दोस्तों जब बादामी गुफा होती है वो किस जगह पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बादामी गुफा है वो हमारी औरंगाबाद में पाई जाती है। कहाँ? औरंगाबाद में पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी थे। चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव या इंद्र कुमार गुजराल। तो दोस्तों जो वीपी सिंह थे वे कौन थे? वे चित्रकार भी थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य में, दृश्य में, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप चित्रकला को सुन सकते हो? नहीं सुन सकते दोस्तों। अब चित्रकला को देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। देख और सुन दोनों सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम खाली चित्रकला को क्या कर सकते हैं? चित्रकला को हम सिर्फ अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं या अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। अब अगला क्वेश्चन देखिए 32वां, बोधि सत्व ब्रज प्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत है? अजंता में, पहाड़ी में, राजस्थानी में, मुगल में। मुगल में। हाँ, अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल यानी किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है हमारा अजंता में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र में गहरा रंग विशेषकर किसे क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व दर्शाने के लिए, काली घटा दर्शाने के लिए, अंधेरा दर्शाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्र में जो गहरा रंग होता है ना वो घनत्व यानी चित्र का घनत्व दर्शाने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हॉटमेन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में, तेल माध्यम में, टेम्परा माध्यम में या चूर्णित माध्यम में? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हॉटमेन पेपर का जो प्रयोग होता है ना दोस्तों, हॉटमेन पेपर का प्रयोग जो होता है वो जल माध्यम में किया जाता है। किस द्वारा? जल माध्यम में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल का, सरसों का, तारपीन का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हम तेल चित्रण में जो प्रयोग करते हैं ना वो तारपीन के तेल का प्रयोग करते हैं। जो तेल चित्रण बनाते हैं उसमें तारपीन के तेल का प्रयोग हुआ है। किसका? तारपीन के तेल का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। हमारा 36 क्वेश्चन शुरू हो गया है कि यूरोपियन चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? यानी यूरोपियन चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र सबसे पहले सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? दोस्तों नंदलाल बोस ने, राजा रवि वर्मा ने, रविंद्रनाथ ने या अमृता शोरगिल ने। तो दोस्तों ध्यान रखना यार, राजा रवि वर्मा ने सब चित्र सबसे पहले बनाए थे। यानी दोस्तों राजा रवि वर्मा का एक चित्र अभी पहला आता है जहां उनके चित्रों का सबसे बड़ा त्रिवेंद्रम में संग्रहालय था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रण पद्धति में धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो दोस्तों राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। छाया और प्रकाश में की चित्र की भूमिका है, यानी छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? यानी रात और दिन को दर्शाना है, चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना है, चित्र का उभारना है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो छाया और प्रकाश होता है ना वो चित्र को उभारने का कार्य करते हैं। क्या? चित्र को उभारने का कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 38वां क्वेश्चन, रंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 38वां क्वेश्चन के रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंटा का निर्माण होता है? टिंटा का निर्माण होता है काला मिलाने पर, भूरा मिलाने पर, सफ़ेद मिलाने पर या दोस्तों लाल मिलाने पर। तो दोस्तों ध्यान रखना,
जो हमारा अगर हम यानी सफ़ेद रंग मिला देंगे, अगर रंग में कौन सा रंग मिलाने पर, यानी दोस्तों अगर हम सफ़ेद में सफ़ेद रंग का मिला देंगे तो टिंटा का निर्माण होता है। क्या? टिंटा का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? पीला उदासीन है, काला उदासीन है, लाल उदासीन है या नीला उदासीन है, या नीला उदासीन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो काला होता है वो कैसा होता है? काला उदासीन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आलेखन का गुण है, यानी आलेखन का अलंकृत है, लयात्मक है, सौंदर्य है या प्राकृतिक रूपों में बदलाव है, या प्राकृतिक रूपों में बदलाव है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा अलंकार का जो रूप होता है, जो आलेखन का जो रूप होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? दोस्तों जो आलेखन का रूप हमारा होता है वो होता है कि सौंदर्य, यानी किसी चीज़ की सौंदर्यता को दिखाना। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्वों से, वृत्त से, वर्ग से या आयत से, या आयत से। दोस्तों ध्यान रखें, जो ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्व से होता है, ज्यामिति तत्व से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकृत आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन या तीनों का मिश्रण, या तीनों का मिश्रण। तो दोस्तों जो हमारे 42 का हो जाएगा वो हो जाएगा यानी तीनों का मिश्रण कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन तीनों का मिश्रण होता है। अब आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रांसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों? इसमें ध्यान रखना, ये हमारी ट्रांसिंग जो हमारा ट्रांस पेपर होता है उसके द्वारा होती है, ट्रांस पेपर के द्वारा होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है दोस्तों? पारदर्शी रंग होता है, कैवक है, दोनों होता है, अपारदर्शी रंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आलेखन होता है उसमें हमारे आलेखन में दोस्तों हमारे अपारदर्शी रंगों का प्रयोग होता है। अब ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीय रंग, श्वेत श्याम रंग या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो हमारा प्राकृतिक ज्यामितीय आलेखन है उसमें श्वेत श्याम रंगों का प्रयोग होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पना का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अल्पना का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था। कहाँ? अल्पना का जन्म बंगाल में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो दोस्तों ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो मुख्य रंग कितने हैं? वो हैं 7। ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो मुख्य रंग है वो कितने हैं दोस्तों? ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग है कितने? 7। अब ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग, दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक ही, सॉरी मैंने इसे पढ़ लिया। ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? अगर ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो समुद्र में हरा रंग होता है उसका विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों? यानी 48वें क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि जो हमारे समुद्र में ओस्टवर्ल्ड चक्र के अनुसार जो समुद्री रंग में हरा रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा है? तो दोस्तों 48 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी क्या हो जाएगा? लाल। अब क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा रंगी, काला, सफ़ेद, लाल या लाल, पीला, लाल, नीला, पीला। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा प्राथमिक रंग होते हैं वो ये होते हैं लाल, नीला और पीला। लाल, नीला, पीला हमारे कैसे प्राथमिक रंग होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो लाल, नीला, पीला हमारे कैसे प्राथमिक रंग है। अब अगला देखिए, हरे रंग का विरोधी रंग है लाल रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, सफ़ेद रंग है। तो दोस्तों जो हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला, सफ़ेद। तो दोस्तों हरे रंग का जो विरोधी रंग है वो होता है हमारा हरे का। दोस्तों हरे का जो हमारा विरोधी रंग होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा लाल। हरे का विरोधी रंग होगा लाल। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नारंगी रंग किन किन रंगों से का मिश्रण है? नारंगी रंग किन किन रंगों का मिश्रण होता है? अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की नारंगी रंग किन रंगों का मिश्रण होता है? लाल हरे का, लाल पीले का, लाल नीला पीले का, हरा पीले का। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा नारंगी रंग जो होता है ना दोस्तों, जो हमारा दोस्तों नारंगी रंग होता है वो हमारा लाल और पीले का मिश्रण होता है, लाल और पीले का मिश्रण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 के, 9 के, 3 के, 2 के। दोस्तों प्राकृतिक रंग जो मैंने अभी बताए थे, जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के। दोस्तों जो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों प्राकृतिक रंग हमारे होते हैं दोस्तों, जो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं 7 के, 9 के, 3 के या 2 के। 7 के, 9 के, 3 के या 2 के। तो दोस्तों हमारे जो प्राकृतिक रंग होते हैं दोस्तों वो हमारे 9 प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म उस रंग होते हैं? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? दोस्तों ये कौन से होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन से 4 रंग होते हैं, जो गर्म या उस रंग होते हैं 4 रंग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज रंग है? एक्रोक्लिक, गेरू, रामराज, पेवड़ी। तो दोस्तों जो हमारा 54 का हो जाएगा दोस्तों, 54 का हो जाएगा हमारा पहला, यानी एक्रेलिक एक खनिज रंग होता है। वो खनिज रंग नहीं है, कौन सा? एक्रिलिक है। अगला देखिए, रंग के गुण होते हैं 1 2 3 4। रंग के गुण होते हैं 1 2 3 4। तो दोस्तों जो रंग के गुण होते हैं वो होते हैं 3। अब देखिए, नीला पीले रंग, नीला
और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर हम नीला और पीला रंग मिला देंगे तो दोस्तों कौन सा रंग बनेगा? तो दोस्तों हमारा बनेगा कौन सा? बैंगनी रंग बनता है। नीला और पीले रंग को मिलाने से कौन सा? बैंगनी रंग बनता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नहीं दोस्तों, अगर हम काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो काले रंग का विरोधी रंग है वो कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग दोस्तों सफेद ही होगा। यानी काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग होगा वो हमारा सफेद होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखा खींचती है? यानी दोस्तों किस नंबर की पेंसिल जो होती है वो हमारी हल्की रेखा खींचती है? H की, 2H की, HB की या HH2H की? तो दोस्तों कौन सी होगी? यानी दोस्तों कई प्रकार की होती है, यानी HHB की होगी, यानी दोस्तों ये HH2H की, यानी HH की बना सकते हैं, 2H की बना सकते हैं। ये पेंसिल कैसी होती है दोस्तों? ये हमारी सीधी रेखा खींचने वाली पेंसिल होती है। अब हल्की रेखा खींचने वाली पेंसिल होती है। अब अगला क्वेश्चन, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल का हरा है, लाल का लाल है, पीला का पीला है, नीला का नीला है, यानी कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा इसका होगा कौन सा? हरा। लाल का विरोधी रंग हरा होता है। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल नीले के, लाल पीला नीले के, काला नीले के, लाल हरे के। दोस्तों जो हमारा बैंगनी रंग होगा दोस्तों, जो हमारा बैंगनी रंग होता है वो लाल और नीले के मिश्रण से बनता है। दोस्तों अभी पीछे भी आता है, बैंगनी रंग लाल और नीले के मिश्रण से बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाबी रंग में किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल सफ़ेद, नीला सफ़ेद, पीला सफ़ेद या लाल सफ़ेद? तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा गुलाबी रंग होता है ना दोस्तों, जो हमारा गुलाबी रंग होता है वो लाल और सफ़ेद के मिश्रण से बनता है। लाल और सफ़ेद के मिश्रण से बनता है। 62वां क्वेश्चन देखेंगे, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का नीला है, लाल है, हरा है या भूरा है? तो दोस्तों जो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है दोस्तों वो होता है हमारा, पीले रंग का विरोधी रंग काला होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन रंगों के मिश्रण से, यानी हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? यानी दोस्तों जो हरा रंग है वो किन किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो दोस्तों किसके रंग से बनेगा? नीले और पीले के मिश्रण से हरा रंग बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कला शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कला शब्द होता है वो हमारी संस्कृत भाषा का है, यानी कला शब्द संस्कृत भाषा का है। अब कह रहा है कि चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6, 2, 4 या 8? दोस्तों चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना जो चित्रकला के जो अंग माने जाते हैं वो माने जाते हैं 6। कितने? चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 67वां क्वेश्चन की आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग कितने होते हैं? तो दोस्तों जो आदर्श रंग होते हैं वो होते हैं हमारे कितने? आदर्श रंग होते हैं हमारे 4। कितने आदर्श रंग होते हैं हमारे? 4। बैंगनी रंग का विरोधी रंग है, बैंगनी रंग का विरोधी रंग है धानी, हल्का रंग, नीला रंग, लाल रंग या पीला रंग? तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारा बैंगनी रंग है दोस्तों, बैंगनी रंग का जो विरोधी रंग होता है वो हल्का हरा रंग होता है। हल्का हरा रंग होता है, यानी दोस्तों हल्का हरा रंग होता है। तो दोस्तों यानी ये हमारे जो ओमार बेस्ड क्वेश्चन थे, जो दोस्तों जो हमारे ओमार बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी दोस्तों मैंने आपको यानी 68-70 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों, 68-70 क्वेश्चन करा दिए जो कि दोस्तों आपके 20 नंबर के होने वाले थे दोस्तों, जो कि आपके 20 नंबर के होने वाले थे। लेकिन दोस्तों अब आपके यहाँ ये खत्म नहीं होती क्लास। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपको आलेखन और जो स्मृति चित्र वगैरह है वो कैसे बनाने हैं, यानी उसकी मैंने कुछ बना के रख रखे, मैं आपको उसके आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों जो हमारे 20 नंबर थे यानी वो इस क्लास से हो जाएंगे, यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो छपेंगे आपके, यानी मैंने बहुत हद तक ही करा दी कि दोस्तों इनमें से आने की संभावना है। नहीं तो दोस्तों अगली क्लास में से जो कुछ बचेंगे अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं आलेखन की तरफ। दोस्तों अब आप यानी इस तरह से हम बना सकते हैं, यानी एक आलेखन दोस्तों इस तरह से हम डिजाइन कर एक आलेखन बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम एक डिजाइन बनाएंगे और उसके अंदर एक आलेखन बनाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना ये आलेखन की और जो हमारी दोस्तों आलेखन वगैरह की है दोस्तों ये हमारी होगी, यानी दोस्तों हम इस तरह से एक आलेखन का डिजाइन कर सकते हैं, यानी एक उसमें आलेखन लेकर एक गोल धारा खींचकर दोस्तों उसमें बना सकते हैं। दोस्तों हम इस तरह से एक आलेखन डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब जो हम आलेखन का होगा यानी महत्वपूर्ण आलेखन में स्मृति चित्रण जो आपके पेपर में छपने वाले हैं दोस्तों, ये होंगे वो हमारी 50 नंबर की क्लास होने वाली है। 20 नंबर के दोस्तों हमने बहुविकल्पी कर लिया, 50 नंबर की क्लास करेंगे। दोस्तों आप इस तरह से एक आलेखन का डिजाइन तैयार करिए, पहले एक प्रकार रखें उस पर चारों तरफ, यानी उसे खींच लिए उसमें। उसके बाद में दोस्तों उसमें हम फूल पत्ती बनाकर यानी इस तरह से हम चित्र बना सकते हैं। अब दोस्तों वो यानी पूछता है कि प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाइए, किसान को खेत पर जाता हुआ या झोपड़ी वगैरह का चित्र बनाइए। लेकिन दोस्तों बहुत से बच्चे यानी इस तरह से भी बनाकर आ जाते हैं दोस्तों। अगर ये यानी हमारा 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है तो दोस्तों आपके इसमें पूछ दे देगा 30-40 नंबर, यानी 20-30 नंबर इसमें भी दे देगा आपके। यानी दोस्तों ये हमारा इसमें अगर 30 से 40 नंबर का पूछा था दोस्तों हमारे 20 से 30 नंबर हमको दे देगा, यानी अगर 40 नंबर का पूछता तो 20 से 30 नंबर दे देगा। तो दोस्तों ध्यान रखना इस आलेखन को आप जरूर बनाकर आ सकते हैं। यानी दोस्तों आपको एक प्रकार रखकर इस तरह से चारों तरफ इसके तरफ एक गोला बना लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये जो फूल पत्ते हैं ना, इस तरह की हमें फूल पत्ती बना लेनी है। और फूल पत्ती बनाने के बाद में
दोस्तों ये जो है ना, इसमें हम पूरे उसमें कलर कर सकते हैं, और कलर करने के बाद में ये फूल पत्तियों को हरा कर सकते हैं, और ये इन्हें लाल वगैरह कर सकते हैं। जो पत्तियां हैं वे लाल हैं, जो फूल हैं वो हम पत्तियों को हरी कर सकते हैं, जो फूल होते हैं वे लाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपके लिए आइडिया था जो आप बना सकते हैं। और दोस्तों मैं अब आपको बताऊँगा कि और जो आलेखन है, कुछ और आलेखन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। आलेखन मैं आपको दिखाऊँगा कि और आलेखन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। एक आलेखन का डिज़ाइन है ये वाला, एक आलेखन का डिज़ाइन है ये वाला दोस्तों। आप इस तरह का भी आलेखन बना सकते हैं, इस तरह का भी दोस्तों। अगर आप गोल धारे में नहीं बनाना चाहते तो एक इस तरह से एक वर्ग खींचिए, वर्ग खींचने के बाद में उसमें फूल पत्ती बनाकर दोस्तों उसके जो ये वाला कलर है इसे पीला कर सकते हैं, इसकी पत्तियों को हरा कर सकते हैं। जो ये वाला कलर दोस्तों इसे कैसा, इसे लाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह का भी एक आलेखन यानी इस तरह का भी एक डिज़ाइन खींच सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको 2 आलेखन दिखा दिए। अब इसके बाद में दिखाऊंगा मैं आपको कुछ स्मृति चित्रण, जो कि आप स्मृति चित्रण देख सकते हैं दोस्तों। जैसे वो अगर कहता है कि स्मृति चित्रण बनाए तो दोस्तों वो देता है कि सुराही का चित्र स्मृति चित्रण बनाए, यानी दोस्तों जैसे सुराही का स्मृति चित्रण दे दिया तो दोस्तों आप इस तरह से एक सुराही बना सकते हैं दोस्तों। ये एक तरह से सुराही बना सकते हैं, इसका शेप इस तरह से लेकर दोस्तों, इस तरह से लेकर यानी एक सुराही या एक जो भी है दोस्तों, ये एक मटका वगैरह बना सकते हैं। यानी दोस्तों हम इस तरह से एक सुराही का डिज़ाइन भी बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह का आप सुराही को पहले इस तरह से प्रकार की सहायता से या दोस्तों हल्का हल्का बिंदी बिंदी लगाकर इस तरह से करके, यानी यह इस थोड़ा सा जो इसका पेट सा वो बड़ा सा रखना है। फिर दोस्तों इसे हम अंदर को ले जाकर ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, अंदर को ले जाकर इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। ये भी हमारा 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है, 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। और दोस्तों आपको यानी इस पर तो नंबर मिलने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ये तो बना के आना दोस्तों। अब मैं कुछ स्मृति चित्रण दे दूँ, जैसे हमारा ये पूछ लेगा दोस्तों अनार, दोस्तों अनार के बारे में पूछ लेगा तो दोस्तों हम अनार बना सकते हैं, यानी इस तरह से अनार का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा किसका, ये अनार का डिज़ाइन है दोस्तों। आप एक अनार का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये वाला अनार भी पसंद नहीं तो दोस्तों हम एक यानी पेंसिल की सहायता से एक पत्ती का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। यानी दोस्तों इस तरह से हम अब एक पत्ती का भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ये इसमें लाइन वगैरह खींचकर दोस्तों इसकी शैडो वगैरह हम ध्यान रखना दोस्तों। जिस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस तरह से ही आपको यानी इसकी शैडो वगैरह बनाकर आनी है, यानी इस तरह से ही आपको शैडो बनाकर आनी है। तो दोस्तों मैंने आपको कितने चित्र दिखा दिए, आप गिन सकते हैं दोस्तों। मैंने एक तो ये दिखा दिया स्मृति चित्रण का दोस्तों, आप इस तरह से एक स्मृति चित्रण बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आप एक ऐसा अनार का चित्र बना के आ सकते हैं दोस्तों, आप अनार का ऐसा चित्र बनाकर आ सकते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर आप सुराही का चित्र बनाकर आ सकते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर आप यानी एक ऐसी सुराही बना सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कैसे बनाना है दोस्तों। आपको एक सुराही का चित्र बना के आ सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन देकर आ सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से डिज़ाइन नहीं दिखाते दोस्तों, आप एक इस तरह से बना सकते हैं, यानी दोस्तों इस तरह से एक वर्ग में आलेखन बना सकते हैं दोस्तों। 4 नंबर का है, चौथे नंबर पर मैंने वर्ग में आलेखन दिखा दिया आपको। और फिर 5वें नंबर पर दोस्तों आपको मैंने यानी एक बहुत अच्छा आलेखन दिखाया जो कि आप अपने यानी एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं, यानी जो कि आप अपने एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप इनमें से कोई सा भी एक आलेखन बना के या कोई सा भी एक चित्र बनाकर अपने उसमें एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको जो हमारे 50 नंबर की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली थी वो भी मैंने आपको करा दी। उसके बाद में जो हमारे 20 नंबर के ओमार से बेस दोस्तों उससे 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने ये भी करा दी दोस्तों। जो एक क्लास होगी हमारी तीन पार्ट में डिवाइड होगी दोस्तों। अभी उसके 2 पार्ट आने बाकी हैं। तो दोस्तों आपको 2 पार्ट भी यानी सहज आज मिल जाएंगे पूरे दिन में, शाम के टाइम आपको दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।